शांति। आज 23 अगस्त 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि बाप दुख हरता सुख करता है, दुखों को हरने वाला है और सुख प्रदान करने वाला है। और साथ ही बाबा ने बताया कि तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे यदि अंतमति सो गति। अब अंतमति सो गति कब होगी? जब बहुत काल का अभ्यास होगा, तभी तो वो चीज़ ध्यान में आएगी, बाबा ध्यान में आएगा। नहीं तो व्यक्ति वस्तु संबंधी आदि की तरफ बुद्धि जाती रहेगी। तो बाप कहते कि जब तुम बाप को याद करने का अभ्यस्त हो जाएंगे तो तुम्हारी अंतमति सोगति हो जाएगी, अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद नहीं आएगा। और बाबा ने बताया इस दुनिया में सबसे मीठी चीज़ क्या है? सबसे मीठी चीज़ क्या है? क्या है सबसे मीठी? बाबा ही है ना। तो बाबा भी डायरेक्शन देते हैं बच्चों को कि बच्चे चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे दुख हरता सुख करता बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, अंतमति सो गति हो जाएगी। बाबा कहते कि दुख हरता सुख करता बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, अंतमति सो गति हो जाएगी। प्रश्न: बाप ने तुम बच्चों को चलते फिरते याद में रहने का डायरेक्शन क्यों दिया है? फिर से सुनेंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप ने तुम बच्चों को चलते फिरते याद में रहने का डायरेक्शन क्यों दिया है? क्यों दिया है? क्यों दिया है डायरेक्शन? बोलो। क्यों कहते हैं बाबा कि चलते फिरते उठते बैठते बाप की याद में रहो? ओम देवी बहन, ताकि बाप को भूले ना, तो इसलिए बाप की याद में रहें। और विचार करो। बहुत अच्छा पॉइंट बताया है ना। अभ्यास करेंगे चलते फिरते तो बाप की याद रहेगी। आप बताइए मुन्नी बहन, क्यों याद करना है चलते फिरते? किस जन्मों का वर्षा पानी। देखिए अब बाबा का उत्तर सुनते हैं। बाबा कहते फर्स्ट पॉइंट है, क्योंकि याद से ही जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतरेगा। जितना याद में रहेंगे 63 जन्मों के हैं ना पाप, तो उनका बोझा उतरेगा। दूसरा, याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। तीसरा, अभी से याद में रहने का अभ्यास होगा तो अंत समय में एक बाप की याद में रह सकेंगे। अंत के लिए ही गायन है, अंत काल जो स्त्री सिमरे, अर्थात जो जिसको सिमरेगा उसी योनि में जन्म लेगा। चौथा, बाप को याद करने से 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाप जैसी मीठी चीज़ इस दुनिया में कोई नहीं, इसलिए बाप का डायरेक्शन है, बच्चे चलते फिरते मुझे ही याद करो। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। माने सदैव ध्यान रखना है कि मैं आत्मा इस दुनिया में मेहमान हूँ, है ना। और मेहमान का किसी से
लगाव नहीं होता है, उसे वापस घर जाना है। बाबा पूछ रहे हैं कि किसकी याद में बैठे हो। ओम शांति। तो बाबा पूछ रहे हैं किसकी याद में बैठे हो। यह है प्यारे ते प्यारा संबंध एक के साथ जो सबको दुखों से छुड़ाने वाला है। बाप बच्चों को देखते हैं तो सब पाप कटते जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान तरफ जा रही है। दुख तो अथाह है ना, गाते भी हैं, दुख हरता सुख करता। अब बाप तुमको सच सच सब दुखों से छुड़ाने आए हैं। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं होता। ऐसे बाप को याद करना बाबा कहते बहुत ज़रूरी है। बाप का बच्चों के प्रति प्यार होता है ना, होता है या नहीं होता है? यह तो तुम जानते हो बाप का किन किन बच्चों पर प्यार है। बच्चों को समझाया है कि अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। जो अच्छे रत्न हैं वह बाप को चलते फिरते याद करते हैं। यह भी क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम्हारा जन्म जन्मांतर से पापों का घड़ा भरा हुआ है। तो इस याद की यात्रा से ही तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि ये पुराना तन है। दुख आत्मा को ही मिलता है। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है। आत्मा कहती है मैं रोगी हूँ, मैं दुखी हूँ। यह है दुख की दुनिया। कहाँ भी जाओ बाबा कहते दुख ही दुख है। इस समय सारी दुनिया में क्या है? दुख ही दुख व्यापत है। सुख धाम में तो बाबा कहते दुख हो ना सके। दुख का नाम लिया तो गोया इस दुख धाम में हो। सुख धाम में तो जरा भी दुख नहीं, समय भी बाकी थोड़ा है, इसमें पुरुषार्थ करना है। बाबा बता रहे हैं कि समय थोड़ा है, इसमें ही पुरुषार्थ करना है, तो गफलत नहीं करनी। बाप को याद करने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। जितना याद करते रहेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे। पुरुषार्थ करके ऐसी अवस्था जमानी है जो तुमको पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के कुछ भी याद ना आए। तो सारा आधार किस पर है? अवस्था पर है ना, कि अपनी अवस्था को अभ्यास कर जमाना है। एक गीत भी है ना कि जो अंतकाल स्त्री सिमरे। यह अंतकाल है ना, ये क्या चल रहा है समय? अंतकाल का। पुरानी दुनिया दुख धाम का अंत है। अभी तुम सुख धाम में चलने का पुरुषार्थ करते हो। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, यह तो याद में रहना चाहिए। शूद्र को है दुख और हम दुख से निकल फिर अब चोटी पर चढ़ रहे हैं। तो कल भी बताया ना तुम भाग्यशाली हो, है ना, तो क्या हो तुम? ब्राह्मण चोटी। तो अब ये याद रहे कि हम शूद्र को होता है दुख और हम दुख से निकल फिर से अब चोटी पर चढ़ रहे हैं। तो एक बाप को याद करना है। मोस्ट बिलवेड बाप है, सर्वप्रिय। मोस्ट बिलवेड माना सर्वप्रिय बाप है। उनसे मीठी चीज और कोई होती नहीं, या है कोई? हाँ, उनसे मीठी चीज कौन सी होती है? पूछ रहे हैं बाबा। आत्मा उस परम पिता परमात्मा को ही याद करती है ना। सब आत्माओं का बाप है, उनसे मीठी इस दुनिया में कोई भी चीज हो ना सके। इतने सब ढेर बच्चे हैं, कितने में याद आते होंगे? सेकंड में, कितने समय में याद आते होंगे? कितने ढेर बच्चे हैं, लेकिन बाबा सेकंड में सबको याद कर लेते हैं। अच्छा, सारे सृष्टि का चक्र पूछ रहे हैं बाबा कैसे फिरता है? वह भी तुम बच्चों की बुद्धि में
अर्थ सहित है, बाप ने बताया है। जैसे कोई ड्रामा देख कर आते हैं तो कोई पूछेंगे कि ड्रामा याद है क्या, पूछेंगे कि ड्रामा याद है, हाँ कहने से ही सारा बुद्धि में आ जाता है। किसी ने पूछा और कहा हाँ, तो सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाता है, शुरू से लेकर अंत तक। बाकी वह वर्णन करके सुनाने में तो समय लगेगा। बाबा बेहद का बाबा है, उसको याद करने से 21 जन्म का सुखों का सामने आ जाते हैं। माने बाप हमें क्या देते हैं, 21 जन्म के सुख देते हैं। तो जैसे ही बाप को याद करते हैं तो 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाप से यह वर्षा मिलता है। सेकंड में बच्चों को बाप का वर्षा सामने आ जाता है। क्या वर्षा मिलता है, शांति, पवित्रता और संपन्नता। वेरी गुड। सुख, शांति, पवित्रता और संपन्नता का बच्चा पैदा हुआ, बाप जान जाते हैं वारिस ने जन्म ले लिया, सारी मिल्कियत याद आ जाएगी। तुम भी अकेले अलग अलग बच्चे हो, अलग अलग वर्षा मिलता है ना, अलग अलग याद करते हो। हम बेहद बाप के वारिस हैं। सतयुग में तो एक ही बच्चा होता है, वह सारी मिल्कियत का वारिस ठहरा। बच्चों को बाप मिला और विश्व का मालिक बना। सेकंड में देरी नहीं लगती। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, फीमेल मत समझो। आत्मा तो बच्चा है ना। बाप कहते हैं हम सब बच्चे याद पढ़ते हैं। आत्माएं सब आपस में भाई भाई हैं। जो भी सब धर्म वाले आते हैं वह कहते हैं सब धर्म वाले भाई भाई हैं, परंतु समझते नहीं। माने सिर्फ वो कहते हैं कि भाई भाई हैं, लेकिन समझते नहीं है। फिर कहते हैं हम अलग हैं, वो अलग हैं। अभी तुम समझते हो कि हम बाबा के मोस्ट बिलवेड बच्चे हैं। आज इसका अभ्यास करना है कि हम बाबा के मोस्ट बिलवेड बच्चे हैं। बाप से पूरा बेहद का वर्षा ज़रूर मिलेगा, परंतु मिलेगा कैसे, कैसे लेंगे, पूछ रहे हैं बाबा कि बेहद का वर्षा ज़रूर मिलेगा, लेकिन कैसे लेंगे वह भी तुम बच्चों को सेकंड में याद आ जाता है। हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। क्या बनना है, सतो प्रधान। कैसे बनेंगे, याद से। तुम जानते हो बाबा से हमको स्वर्ग के सुखों का वर्षा लेना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। देखो घड़ी घड़ी कह रहे हैं बाप अपने को आत्मा समझो, फिर भी हम भूल जाते हैं। देह तो विनाशी है, आत्मा ही शरीर छोड़कर चली जाती है, फिर जाकर दूसरा शरीर, नया शरीर गर्भ में लेती है। पुतला जब तैयार होता है तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है, परंतु वह तो है रावण के वश, विकारों के वश जेल में जाते हैं। वहाँ तो रावण होता ही नहीं, दुख की बात ही नहीं। जब बूढ़े होते हैं तब मालूम पड़ता है। अब यह शरीर छोड़ हम दूसरे शरीर में जाकर प्रवेश करेंगे। वहाँ तो डर की कोई बात ही नहीं रहती है। यहाँ तो कितना डरते हैं, वहाँ निडर होते हैं। बाप तुम बच्चों को अपार सुखों में ले जाते हैं। सतयुग में अपार सुख है और कलयुग में अपार दुख है, इसलिए इसे कहते ही हैं दुख धाम। बाप तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं, बल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो, सिर्फ बाप को याद करो। यहाँ सभी प्रवृत्ति मार्ग वाले बैठे हैं तो बाबा कह रहे हैं बल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो, सिर्फ बाप को याद करो। गुरु गोसाई सबको छोड़ो। क्या कहा बाबा ने, अभी भी गुरु गोसाई के चक्कर में पड़े रहेंगे तो बाप तो याद रहेगा ही नहीं, है ना। तो एक मार्ग में चलने वाले बनो। तो गुरु गोसाई सबको छोड़ो, मैं तो सब गुरुओं का गुरु हूँ,
मैं तो सब गुरुओं से बड़ा हूँ ना। स्वयं बाप कह रहे हैं वह सब मेरी रचना है, सिवाय मेरे और कोई को पतित पावन नहीं कहेंगे। क्या ब्रह्मा, क्या विष्णु शंकर को पतित पावन कहेंगे? पूछ रहे हैं बाबा। नहीं ना, देवताओं को भी नहीं कह सकते सिवाय मेरे, सिवाय बाप ही। डायरेक्ट स्पीच है। बाबा कहते हैं देवताओं को भी नहीं कह सकते पतित पावन सिवाय मेरे, यानी मैं ही आकर सब पतितों को पावन बनाता हूँ। अभी तुम बच्चे गंगा को पतित पावनी कहेंगे? पूछ रहे हैं गंगा को पतित पावनी कहेंगे क्या? नहीं। यह पानी की नदियां तो सदैव बहती हैं, गंगा ब्रह्मपुत्रा आदि भी तो चली आती है, इसमें तो स्नान करते ही रहते हैं। बरसात पड़ती है तो फ्लड आ जाती है, माने बाढ़ आ जाती है। ये भी दुख हुआ ना, अथाह दुख है। बाढ़ में देखो कितने मनुष्य मर गए। सतयुग में दुख की कोई बात नहीं, जानवरों को भी दुख नहीं होता है, उनकी भी अकाले मृत्यु नहीं होती। सबसे बड़ी बात बाबा ने बताई कि उनकी भी अकाले मृत्यु नहीं होती, है ना। यह ड्रामा ही ऐसे बना हुआ है। भक्ति मार्ग में गाते हैं बाबा आप जब आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। वायदा किया था ना कि हम आपके ही बनेंगे, आते तो है ना, तभी तो वायदा किया। दुख धाम के अंत में और सुख धाम के आदि के बीच में ही बाबा आएंगे, परंतु यह किसी को पता नहीं। सृष्टि की आयु कितनी होती है यह भी नहीं जानते। बाप कितना सहज कर बतलाते हैं। आगे तुम जानते थे क्या? पूछ रहे हैं तुम जानते थे कि सृष्टि चक्र की आयु 5000 वर्ष है? क्या जानते थे? वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी बाप ने समझाया है, जब बाप ने समझाया तभी तो समझ मिली। 1250 वर्ष हर युग होता है। स्वास्तिका के 4 भाग होते हुए दिखाते हैं। स्वास्तिका में कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं और चारों बराबर बराबर होते हैं, यानी 1250, 1250, 1250, 1250। स्वास्तिका में पूरे 4 भाग होते दिखाते हैं, जरा भी फर्क नहीं होता है। विवेक भी कहता है एक्यूरेट हिसाब होना चाहिए। पूरी में भी चावल का हांडा चढ़ाते हैं तो पूरे 4 हिस्से आपे ही हो जाते हैं। ऐसी युक्ति बनाई हुई है। वहाँ चावल बहुत खाते हैं। जगन्नाथ कहो वह श्रीनाथ कहो, बात एक ही है, दोनों ही काले दिखाते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में घी के भंडार होते हैं, सब घी की तली हुई अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। बाहर में दुकान लग जाते हैं, कितना भोग लगता होगा, सब यात्री जाकर दुकानदारों से लेते हैं। जगन्नाथ में फिर चावल ही चावल होते हैं, श्रीनाथ में घी का लगता है और यहाँ पर चावल ही चावल होते हैं। वह जगतनाथ और वह श्रीनाथ सुख धाम और दुख धाम को दिखाते हैं। श्रीनाथ सुख धाम का था और वह दुख धाम का जगन्नाथ। काले तो इस समय बन गए हैं काम चिता पर चढ़कर, जगन्नाथ को सिर्फ चावल का भोग लगाते हैं। इनको गरीब और उनको साहूकार दिखाते हैं। ज्ञान का सागर तो एक बाप ही है। भक्ति को कहा जाता है अज्ञान। भक्ति को क्या कहते हैं? अज्ञान, क्योंकि उनसे कुछ मिलता नहीं। वहाँ सिर्फ गुरु लोगों की आमदनी होती है। होशियार होगा, उनसे कोई सीखेगा तो वह कहेंगे यह हमारा गुरु है, उसने हमको ये सिखाया। वह सब जिस्मानी है, जन्म लेने वाले। अभी तुम्हारे साथ कौन है? तुम्हारे साथ कौन है? विचित्र बाप, है ना, निराकार बाप। और तो सब चित्र वाले हैं, लेकिन वह बाप कौन है? विचित्र। वह कहते हैं ये मेरा शरीर नहीं है, यह तुम्हारे इस दादा का शरीर है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं इसमें प्रवेश होता हूँ तुमको सुख धाम ले जाने के लिए। इसको गौ मुख भी कहते हैं।
क्योंकि इनके मुख से ही ज्ञान देते हैं। गौमुख पर कितना दूर दूर से आते हैं, यहाँ भी गौमुख है। पहाड़ से पानी तो ज़रूर आएगा, कुएं में भी रोज रोज पानी पहाड़ से आता है, वह कभी बंद नहीं होता, पानी आता ही रहता है। कहाँ से भी नाला निकला तो उनको गंगा जल कह देंगे, वहाँ जाकर स्नान करते हैं, गंगा जल समझते हैं। लेकिन पतित से पावन इस पानी से थोड़े ही बनेंगे, क्या बनेंगे क्या? नहीं। बाप कहते हैं पतित पावन तो मैं हूँ, हे आत्माएं मामेकम याद करो। स्पष्ट किया बाबा ने कि पतितों को पावन बनाने वाला तो मैं हूँ, डायरेक्ट स्पीच है। हे आत्माएं मामेकम याद करो, देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएं। बाप तुमको जन्म जन्मांतर के पापों से छुड़ाते हैं। इस समय तो दुनिया में सभी पाप करते रहते हैं, कर्म भोग है ना। अगले जन्म में पाप किया, 63 जन्म का हिसाब किताब है। थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है, जैसे चंद्रमा की कलाएं कम होती है ना, यह फिर है बेहद का दिन रात, है ना। वो तो 15 दिन में कलाएं कम होती हैं और फिर बढ़ती हैं। अभी सारी दुनिया पर, उसमें भी खास भारत पर राहु की दशा बैठी हुई है, राहु का ग्रहण लगा हुआ है। अभी तुम बच्चे शाम से सुंदर बन रहे हो, इसलिए श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। सचमुच काला बना देते हैं, काम चिता पर चढ़े हैं तो निशानी दिखा दी है ना। श्री कृष्ण को काला भी दिखाते हैं और गौरा भी श्याम सुंदर, परंतु मनुष्यों की कुछ बुद्धि चलती नहीं है, एक सांवरा और दूसरा गोरा कर देते हैं। अभी तुम गोरा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। देखो दक्षिण भारत में जाएंगे, सारी मूर्तियां काली दिखाते हैं ना। सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करेंगे तब तो बनेंगे ना, तब तो गोरा बनेंगे ना। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं, यह ज्ञान अभी तुम सुनते हो, फिर यह प्राय लोप हो जाता है। बल गीता पढ़कर सुनाएंगे, परंतु यह ज्ञान तो सुनाना जो परम पिता शिव परमात्मा ने आकर के ज्ञान दिया उसे नहीं सुना सकते। गीता का ज्ञान जो पुस्तकों में है वही सुना सकते हैं। वह हुआ भक्ति मार्ग के लिए पुस्तक। भक्ति मार्ग के लिए ढेर सामग्री है, ढेर शास्त्र हैं, कोई क्या पढ़ते हैं और कोई क्या करते। राम के मंदिर में भी जाते हैं, राम को भी काला कर दिया है। विचार करना चाहिए कि काला क्यों बनाते हैं। काली कलकत्ते वाली भी है, मामा कह हैरान होते हैं, सबसे काली वह है और बहुत भयानक दिखाते हैं, उसको फिर माता कहते हैं। तुम्हारे यह ज्ञान बाण, ज्ञान कटारी आदि हैं, ये ज्ञान बाण और ज्ञान कटारी अस्त्र शस्त्र है ना। तो उन्होंने फिर इनको हथियार, काली कलकत्ते वाली को कितने हथियार दे दिए हैं। वास्तव में काली पर पहले मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे, मनुष्य की बलि, अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। आगे सिंध में देवी का मंदिर नहीं था, जब बॉम्ब फटा तो एक ब्राह्मण बोला काली ने हमें आवाज दिया है, हमारा मंदिर है नहीं, जल्दी बनाओ नहीं तो और भी बम फटेंगे। बस ढेर पैसे इकट्ठे हो गए और मंदिर बन गया। अभी देखो ढेर मंदिर हैं, कितनी जगह भटकते हैं। बाप तुमको इन सब बातों से छुड़ाने के लिए समझाते हैं कि अब इन चक्रों में नहीं पड़ना है ना। तो बाप तुमको इन सब बातों से छुड़ाने के लिए समझाते हैं, किसकी ग्लानि नहीं करते हैं। बाबा ड्रामा समझाते हैं, यह सृष्टि चक्र कैसे बना हुआ है, जो कुछ तुमने देखा वह फिर होगा, जो चीज नहीं है वह बनती है। तुम समझ गए हो हमारा राज्य
हमारा राज्य था वह हमने गंवाया। अब फिर बाप कहते हैं बच्चे नर से नारायण बनना है तो पुरुषार्थ करो। भक्ति मार्ग में तुम बहुत कथाएं सुनते आए हो, अमर कथा सुनी, फिर कोई अमर बने क्या? भक्ति मार्ग में कितनी अमर कथा सुनी, फिर अमर बने? किसको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला क्या? यह बाप बैठकर समझाते हैं। इन आँखों से कुछ भी इविल ना देखो। इविल माना बुरा ना देखो, सिविल आँखों से देखो, क्रिमिनल से नहीं। माने दृष्टि को पावन बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। इस पुरानी दुनिया को ना देखो, यह तो क्लास हो जानी है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको राज्य देकर जाते हैं 21 जन्म के लिए। वहाँ और कोई का राज्य होता नहीं, दुख का नाम नहीं, तुम बड़े सुखी और धनवान होते हो। यहाँ तो मनुष्य कितना भूख मरते रहते हैं, वहाँ तो सारे विश्व में तुम ही राज्य करते हो। कितनी थोड़ी जमीन चाहिए, छोटा बगीचा, फिर वृद्धि होते होते कलयुग अंत तक कितना बड़ा हो जाता है। और 5 विकारों की प्रवेशता के कारण वह कांटों का जंगल बन जाता है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इनसे तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। ज्ञान और भक्ति को भी अब तुमने अच्छी तरह समझा है। विनाश सामने खड़ा है, इसलिए अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना है, नहीं तो पाप भस्म नहीं होंगे। बाप की याद से ही पाप कटेंगे। जल्द पतित पावन एक बाप ही है। क्या कहा बाबा ने? पतित पावन बाप है, और बाप की याद से ही पाप कटेंगे। बाबा कहते कि कल्प पहले जिन्होंने पुरुषार्थ किया है वह करके ही दिखाएंगे। ठंडे मत बनो, सिवाय एक बाप के और कोई को याद ना करो, सब दुख देने वाले हैं। जो सदा सुख देने वाला है उनको याद रखो। किसको याद रखना है? जो सदा सुख देने वाला है उनको याद रखो, इसमें गफलत नहीं करनी है। याद नहीं करेंगे तो बाबा पूछ रहे हैं पावन कैसे बनेंगे, विचार करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते सदा नमस्ते बनो फरिश्ते चलो। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इन आँखों से इविल यानी बुरा नहीं देखना है। बाप ने जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है उस सिविल नेत्र से ही देखना है। सतो प्रधान बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरा है ग्रस्त व्यवहार को संभालते हुए प्यारी चीज। क्या है प्यारी चीज? एक बाप है ना, तो प्यारी चीज बाप को याद करना है। अवस्था ऐसी जमानी है जो अंत काल में एक बाप के सिवाय कुछ भी याद ना आए। आज का वरदान है अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। फिर से सुनेंगे वरदान, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का परिवर्तन करने, विश्व के वातावरण का परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। आप बच्चे सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो, यानी फाउंडेशन की आत्मा हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही हैं। दृष्टि से
सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। अभी जब आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ताजधारी बनते हो, तब भविष्य में ताज तख्त मिलता है। स्लोगन: सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता। यानी सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता। ओम शांति।